स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइज, 1 मिलियन करने हैं। TSM एंटिटी की एक हिडन स्टोरी के बारे में। तो गाइज आज सालों बाद जी गॉड रिवील करते हैं TSM एंटिटी के प्लेयर्स के एक सीक्रेट को। जो टेक्निकल प्लेयर्स काफी डाउन फील करते थे, एग्जैक्टली वो क्या क्या करते थे। पहले भी के टाइम पर गाइज वो पेरिस गए हुए हैं जहाँ पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चल रहा है एंड वहाँ पर हमको ई स्पोर्ट्स के एक प्लेयर जिनको फेकर भी दिखने को मिले थे। माय गोट फेकर #3 आया जब हम लोग TSM एंटिटी, फिर जब गॉड लाइक में आए तो जब भी डिमोटिवेट होते थे ना, हम पता है क्या देखते थे, फेकर के टॉप पे हमेशा, और अगले दिन बहुत अच्छे मैचेस आते थे। क्या बात, ओके बहुत मोटिवेशन मिला है बचपन में उस इंसान को देखने के। पर और वहीं पर अरोरा वर्सेस टीम DSG की फाइट भी बनती हुई दिखाई देगी इन्फर्नो। Because all these Nepali teams are performing really well. Synergy के बारे में बात करिए, आप Siege के बारे में बात करें, वो सब बेहतरीन, but it's going to be Baron जिनके ऊपर स्प्रेस जाएंगे। 100 में जोन के बाहर है, जोन के अंदर जाना जरूर पड़ेगा। DSG वर्सेस अरोरा, और देखते हैं अरोरा गेम जीतेगी या फिर कौन सी टीम यहाँ पर जीत के जा सकती है इस पूरे बैटल। बट 100 में where he was looking at, यहाँ पर अभी क्लेन की गाड़ी डायरेक्टली फिनिश ऑफ हो जाएगी और उनको भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। एंड इट्स गोइंग टू बी नन अदर देन टॉप जो यहाँ पे स्प्रे लेंगे 100 के ऊपर, उनको फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। द गेमिंग ब्रोस्कीज नाउ, और अब यहाँ पर वेनम जॉर डाउन हो चुके सुपरनोवा, इन द मीनटाइम उनको भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा इस पावर की तरफ से। अब DSG का एक अकेला खिलाड़ी भी कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स को कंफर्म जरूर करना चाहेगा एंड इट्स गोइंग टू बी एस्पावर द सोलो वन प्लेयर ओवर हियर। द गेमिंग ब्रोस्कीज के ऊपर अब मुश्किलात जरूर बनाना चाहेंगे एस्पावर। एक ग्रेनेड यहाँ पर जाता हुआ एस्पावर की तरफ से, हल्का फुल्का जरूर मिला था, बट टीम कॉन्ट्रो आतंकी इज गोइंग टू गेट डाउन, और ये रहेगा हो रहा ई स्पोर्ट्स। इस टीम के चलते हुए यहाँ पर मुश्किलात जरूर बनेगी, बट नो, एस्पावर को डाउन किया जाएगा टीम फोर्थ राइव्स की तरफ से, और एक आएगी थर्ड पार्टी। एस्पावर को कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं थी टीम फोर्थ राइव्स की। हालांकि एस्पावर पूरा अपना ट्राई जरूर कर रहे थे बाहर करने के लिए उन लोगों को, बट हो रहा ई स्पोर्ट्स नाउ होल्डिंग डाउन टू देयर नीज। स्लीपी इज नॉक्ड आउट। टीम कॉन्क्रू और हो रहा ई स्पोर्ट्स, which side you are picking in this one? And I feel like Concro might win this one, क्योंकि अगर गलतियां ना की जाए लेकिन करें तो जीता जरूर जा सकता है, बट नो फियर। डाउन को यहाँ पर किया जाएगा स्लीपी एंड स्काई, the only two men standing on the team। यहाँ पर अभी के लिए डायरेक्टली रशिंग करेंगे स्काई, एक ओपी के साथ में क्लोज एनकाउंटर के चलते हुए यहाँ पर एक किया जाएगा, नॉकआउट यहाँ पर उनको ऊपर दर्ज किया जाएगा। स्लीपी ही इज इन द बैक एंड, और अभी भी यहाँ पर स्लीपी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता रहेगी। आरओ की तरफ से एक ग्रेनेड को किया जा रहा है एंड द ग्रेनेड माइट कनेक्ट। जी हाँ बिल्कुल, 10% ऑफ द एचपी इज आल्सो गोइंग टू गेट डाउन इन द ड्रेन। और ई स्पोर्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग, हालांकि लग जरूर रही है दो प्लेयर्स के साथ में भी। राइजल ऑफ द टीम इन द 1v1, और इस 1v1 को जीत के जाएंगे स्काई। और ई स्पोर्ट्स इसके इक्वेशन को कन्वर्ट कर चुके हैं अब एक 2v2 के अंदर, which is going to be looking a great one। ग्रेनेड गया जरूर, but no connections whatsoever, और अब स्लीपी भी आ चुके हैं, और सभी के सभी प्लेयर्स, दोनों के दोनों प्लेयर्स टीम कॉन्ग के ऊपर चार्जिंग करना जरूर चाहेंगे, बट फिस्कर इज गोइंग टू पॉप आउट एंड स्लीपी इज गोइंग टू गेट डाउन, बट एक ओपी के ऊपर आया ग्रेनेड, जिस ग्रेनेड के चलते उनको नॉकआउट किया जाएगा। अब स्काई एक अकेला खिलाड़ी, बट साथ अब यहाँ पर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं एक प्लेयर को, एक टीम को जो पीछे से आ जरूर रही है, जो रहेगी ए साइड ई स्पोर्ट्स की। 70 से अपनी रोटेशन दी, अब ए साइड ई स्पोर्ट्स अब इन दो टीम्स के बीच में पहुंच चुकी है। मैन स्काई, दिस इज द मोमेंट, अगर अभी नहीं पुश किया तो कब पुश करेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी आपके पास टाइम है कि आप वहां से पुश इन करते हुए दिखाई दें। स्काई की तरफ से वो ग्रेनेड गया, वो स्पॉट की कंफर्मेशन आती है। आतंकी उसके बिल्कुल सामने 1 वर्सेस 1 का सिनेरियो, शॉटगन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े, बट आतंकी रिटेलिएट करते, वो डाउन करते हैं। कमाल की गेम प्ले, आप देखिए उनकी एचपी को देखें जरा। आतंकी वो बहुत शानदार यहाँ से गेम प्ले निकालेंगे, वो एलिमिनेशन निकाला, लेकिन अगला हदफ अरोरा गेमिंग का, वो DRS की टीम, जहां पर फ्रैग को हमने देखा वो आगे गए थे। कुछ सिनेरियोस उनके लिए मुश्किलात में थोड़ी सी आंखें आपको वाइड एंगल में खुलनी चाहिए थी। यहाँ पे राइट हैंड साइड से उनके ऊपर वार हुआ है, रैपिड केओस, एक के बाद एक कंकशंस फेस करते हुए 3 खिलाड़ी ऑलरेडी गवा चुके। आखिरी खिलाड़ी ध्रुव ओजी रहने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नॉकआउट तो निकाला है, कंफर्मेशन का निकाल पाएंगे? थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत भरा सिचुएशन उनके लिए बनता हुआ। सामने 2 खिलाड़ी अभी भी मौजूद, कंफर्मेशन की गुंजाइश में रहेंगे। ध्रुव ओजी बदलेगी, आग तो है, ये आग तभी बुझेगी अगर थोड़े बहुत काउंटर अटैक्स किए जाए तब, बट टीम एपेक्स गेमिंग इस पूरे फाइट का अंदाजा उनको भी लगा है, साउंड उनके ऊपर भी आया। एक्सो एंड एक्सिस्ट यहाँ पे रहने वाले, बट ये फिनिश जो है वो कियोलमाओ के द्वारा चुराया जाएगा। बट यहाँ इंस्टेंटली गो सोलो एक बॉस ऑन के ध्रुव ओजी जो बैठे, उनका कंफर्मेशन आ गया। एपेक्स गेमिंग पाउंसेस इन द फाइट, एंड उसी के साथ रेस्पिरेटरी स्पोर्ट्स उनको भी एक एक करके एलिमिनेट करेंगे।
एंड दैट इज नॉट अ ग्रेट साइन। आई मीन वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स जरूर से अपने आप को टॉप 16 पे अभी देख पा रहे हैं। Nero will be the last two standings. इनके ऊपर ऑलरेडी टीम शैडो काफी कहर बरपा रही है और देखिए अब वही टीम शैडो के ऊपर कहीं ना कहीं टीम एपिक्स गेमिंग के प्लेयर्स का वो प्रून डाउन स्प्रे जाता हुआ 6 फिनिशर्स ऑलरेडी ऑन द बोर्ड और बहुत ज्यादा करीब अभी प्लेयर्स पहुंच चुके हैं टॉप 8 पोजीशंस के। बट जिस हिसाब से हेक्टर आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है ज्यादा लंबी रेस के प्लेयर बचे नहीं है वो भी। थोड़ा सा दिक्कत उनको होने वाला जरूर है। खुली रखिए, अब तो थर्ड पार्टी अप्रोच के साथ जा रहे हैं टीम शैडो। वो थोड़े से सैंडविच सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। हर्ष का ये पेन पॉइंट प्रिसाइज नीड, हर्ष को नॉकआउट करता हुआ यहाँ पे माय बैड, वहां पे जैविन एंड फियर्स उनको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करता हुआ। जैविन अब वो भी नॉकआउट हो जाएंगे। हर्ष के वो नेट एक्यूरेट साबित हो रहे हैं एंड हर बार वैल्यू मिल रहा है। एंड विद दैट बीइंग सेड टीम शैडो दे विल टेक एन एग्जिट एज वेल। टीम शैडो का समापन, पिछला मैच काफी बढ़िया खेला था। इस मैच में टॉप्स उनके पास है, कोई खास नुकसान पहुंचा नहीं है। फिनिशेस उनको मिल चुके हैं, जोन प्लेसमेंट उनके पास। नाइको रेकनिंग साहिल उन्हें वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के जो प्लेयर है वो नॉक करते हुए देखने को मिले टीम बॉट के द्वारा। आईक्यू रेकनिंग अब थोड़ा सा कंकशंस रिसीव कर रहे हैं एक के बाद एक। 2 प्लेयर्स गवा चुके, 2 प्लेयर्स और बचे रहेंगे। जली की तरफ से हर्षल के ऊपर ये नॉकआउट एंड डैडी उनके ऊपर भी प्रेशर बनता हुआ। आईक्यू रेकनिंग उनको एक तरफ मिथ जो परेशान करे, मिथ को तो पीछे से एपेक्स गेमिंग परेशान कर चुके हैं। अब तो आईक्यू रेकनिंग उनका एलिमिनेशन आपको नजर आ जाएगा। बट गोटेन के हाथ वो फाइनल फिनिश जाता हुआ। मिथ के खिलाड़ी थोड़े से कन्फाइंड नजर आएंगे बट डेट्रॉक्स वंस अगेन गेट्स टेकन डाउन। जेली की तरफ से कुछ बेहतरीन फ्रैग्स आते हुए फाइनली कॉर्नर आउट करेंगे मिथ ई-स्पोर्ट्स। उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। 13 फिनिशेस टीम एपिक्स गेमिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनको। वाइल्डफैंग के लिए दिस कुड बी अ प्रॉब्लम क्योंकि 2 एंगल से फंस रहे हैं और लीजिए वो शुरू भी हो चुका है। देखिए प्रॉब्लम्स का शुरुआत हो चुकी है। जेली जो करते हैं अपने ओपोनेंट्स को आगे बढ़े। डीजी बॉट एक ग्रेनेड कुक जरूर कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ साइरस को स्पॉट किया गया, उनके ऊपर वो स्प्रे जाते हुए नॉक मिल सकता है। नॉक मिला तो नहीं। दूसरी तरफ सोन पापड़ी के द्वारा जो टीम वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स से खेला करते हैं उन्होंने जेली को डाउन किया और ये वो मौके जहां आते हुए ग्रेनेड से बचना होगा जोनाथन और जेली को। साइरस उन्हें मौका मिलेगा खुद को हील करने का, फटाफट वो एचपी रीगेन करेंगे। जेली के ऊपर तेज जाती हुई जोनाथन, चलिए वो डीजी बॉट को नॉक करेंगे। दूसरी तरफ हर्ष के पास बढ़िया मौका बट स्प्रे थोड़े मिस हुए। बॉट को बहुत लो किया था पर ये जो स्प्रेज मिस हो गए इसके चलते थोड़ी गलतियां बढ़ेंगी, इसके चलते मौका मिलेगा। टॉस किया है बट जेली को अब तक रिवाइवल दे नहीं पाए। साइरस को फिनिश ऑफ किया जाएगा। दैट मींस द एंटायर टीम ऑफ वाइल्डफैंग इज डन। पूरी 4 फाइट दोनों टीम्स के पास ही चारों खिलाड़ी जीवित है बट हर्ष वापस अपना एक कमाल का नेट करते हुए दोनों खिलाड़ियों को यहां पे नॉक किया जाएगा। बट क्यूलमाओ एंड हर्ष दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अब 2 खिलाड़ी उस तरफ भी गिरे तो 2 खिलाड़ी इस तरफ भी गिरे। हेक्टर का कमाल है, थोड़ा सा तो यहाँ पे दबाव वो क्रिएट करना चाहेंगे। एमबॉट वहां रिवाइवल के लिए गए जरूर है बट यहाँ पे गन स्विच करेंगे, सीधा सीट स्विच करेंगे। जोनाथन विल फाइंड ओपनिंग जिसके चलते अब हेक्टर एक लौते खिलाड़ी बचे रहेंगे। कंफर्मेशन लिए जाएंगे जेली एंड जोनाथन के द्वारा। इट्स अ 1v2 सिचुएशन। इतना बढ़िया कमबैक आप ये देखिए, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया है जोनाथन। वो पोजीशन का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पूरी तरीके से पर जिस प्रकार से खेला है इस टीम ने, इट हैज बीन अ फिनोमिनल गेम सो फार। 25 पॉइंट्स के आसपास का गेम ऑलरेडी इन्होंने रच दिया है। ऐतिहासिक ये गेम प्ले जहाँ पहले कुछ मैचेस में ये टॉप 8 तक आ ही नहीं पा रहे थे, 8 फिनिशेस से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। इस आखिरी गेम में 30 पॉइंट्स के आसपास का अगर ये मैच ले जाते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत तगड़ी हैं। हेक्टर अकेले हैं, 2 अलग कॉर्नर से 2 अलग एंगल से कॉर्नर होते हुए देखने को मिलेंगे। हेक्टर अभी भी कुछ ग्रेनेड्स डालते हुए। एग्जैक्ट आइडिया तो है, वो नेट से बच के काउंटर नेट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जोनाथन की पोजीशन से क्या वाकिफ है। अब तो जेली वो भी एक पूरे स्मोक का चादर बना के आ रहे हैं बट फाइनल कनेक्शन इस नेट के साथ। चलिए स्टैट्स की तरफ नजर डालते हैं। 30 पॉइंट्स गाइस, 30 पॉइंट्स, 20 फिनिशेस यहाँ पे आते हुए देखने को मिले। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गेम। जोनाथन के पास 6 फ्रैग्स हैं, जेली हैज गॉट 7, हर्ष हैज गॉट 5, क्यूलमाओ के पास 2 फ्रैग्स आते हुए देखने को मिले। सच अ गुड पैकेज दिस टीम इज, कोई जवाब नहीं इस टीम का। एंड जेली ही इज द MVP। और स्टैंडिंग्स पे चलते हैं। जी हां, टीम एपिक्स गेमिंग इज दैट टीम जो एकदम अव्वल दर्जे पे जा बैठी है। 12 फिनिशेस, 12 माफ कीजिएगा प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास हैं। फिनिशेस टोटल 41 एंड टोटल ऑफ 53 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। ओवरऑल टॉप फ्रैगर्स में सबसे ऊपर एपिक्स गेमिंग के जोनाथन आपको नजर आएंगे विद टोटल ऑफ 12 फिनिशेस। उसके बाद आपको यहाँ पे हर्ष नजर आएंगे विद 12 फिनिशेस। फिर आते हैं पेन विद 11 एंड फियर्स विद 10। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब कंड मराए।